हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि एक भारी भरकम वेटेज रखता है एसएससी टायर 1 टायर 2, जिसको हम एसएससी मेंस कहते हैं टायर 2 को, और एसएससी सीएचएसएल एमटीएस एंड और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें उनके बेसिक्स को समझना पड़ेगा कि भाई इसके बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले भाई ट्रिग्नोमेट्री समझो, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से ये आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसमें, साइड में और उसके एंगल्स में। ठीक है, ट्राइंगल के। तो ये स्टडी है उसकी। ओके, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन के बारे में। तो बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का थोड़ा सा डिसेक्शन करना पड़ेगा ना। डिसेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, उसको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है इसमें, क्योंकि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये अपना मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या मार्कर, हाँ चलो यही है, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, दिख रहा है सबको। ओके, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ये ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज राइट एंगल एट बी। एंड मान लो ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें कि चीज़ें होती क्या है। तो ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, वो होगी हमारे परपेंडिकुलर, याद रखना इस बात को। ठीक है, ये हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये क्या हो गया हमारे परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि थीटा के सामने वाली साइड हमारी क्या, परपेंडिकुलर। एंड थीटा के नीचे वाली साइड वो क्या होगी हमारी, ये बेस। इसको हम क्या कहते हैं, बेस। तो दूसरी थीटा के नीचे वाली साइड क्या होगी हमारी, बेस होगी। ठीक है, थीटा की जो नीचे आ रही है। ठीक है, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या होगी हमारी, हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन चीज़ें पहले आपको याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग। ये तीन चीज़ें आपको अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। ठीक है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते ही बताएंगे कहाँ पे। पहली चीज़, थीटा के सामने वाली साइड ये वाली। ठीक है, थीटा के नीचे वाली साइड ये वाली, एंड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि थीटा चेंज होते ही आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनस सेम रहेगा, थीटा चेंज होते ही आपका परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे। कैसे, अगर मैं थीटा यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, सपोज ये, तो क्या होगा तुरंत ही ये, अब ये थीटा के सामने वाली साइड, मतलब अब ये सामने साइड हो गई, तो ये क्या हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लिखवाया था। तो भाई ध्यान रखना कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है या ये दे रखा है, और ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा। इसको याद रखना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब कभी कभी क्या होता है, आपको दो साइड दे देगा और आपको रेशियो पूछ लेगा, या क्वेश्चन में आपको इस तरह से आपको तीनों साइड की जरूरत है। तो वहाँ पे अगर हमें दो साइड गिवन है और तीसरी साइड निकालनी है तो हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो वो कैसे करेंगे, पहले आप लिख लो, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कोई दो साइड गिवन है, ठीक है, इफ एनी two sides are given, so how to find third side, कैसे निकालेंगे भाई, देखो थर्ड साइड का यूज कैसे निकालेंगे, तो इसका हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये सब 10th में इसका प्रूफ है, 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी यूज़ है। तो है क्या पाइथागोरस थ्योरम? तो देखो पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस है अपना। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसका यूज करके हम बड़े आराम से कोई भी दो साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा। अब वीडियो पॉज करके लिख लेना है इसको। अभी हम देखेंगे कैसे इसका यूज होगा। देखो, जैसे मान लो भाई आपको थीटा ये दे रखा है, ये आपको थीटा दे रखा है, ये आपको थीटा है, और ये आपको 4 दे रखी है, और ये 3 दे रखी है ना। और आपको चाहिए ये वाली साइड। तो ये कैसे निकालोगे भाई? आपको बेस गिवन है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, तो फाइंड ए बी सी, फाइंड ए सी, हमें ए सी निकालना है। इफ क्या, बी सी बराबर 4, बी सी इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। तो ए सी हमारा कितना आ जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया, ए बी कितना हो गया अपना 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 स्क्वायर। मतलब ए सी इज इक्वल टू उसका रूट ले लेंगे, तो 9 + 16 दैट इज 20 √25 एंड दैट इज 5। तो ये कितना आ गया हमारा 5 यूनिट, जो भी है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको वो ये दोनों दे दे, ये पूछ ले। अगर ये पूछ ले, ये दोनों दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे रूट में, और आपका आ जाएगा आंसर कितना, √16। ठीक है, ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से यूज़ करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये तरीका रहेगा आपके मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने का। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको 12 गिवन है, ये आपको 5 गिवन है। ठीक है, ए बी और सी, ये थीटा है और ये 90 डिग्री एंगल है। वो कहेगा फाइंड ए सी, फाइंड ए सी। तो कैसे निकलेगा? अगेन अब 90 के सामने वाली साइड क्या, हाइपोटेनस। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए बी कितना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ए सी इज इक्वल टू √169 दैट इज 13। तो ये 13 आ गया। सिंपल, इजी है यार, बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एग्जाम में ना आप ये नहीं करोगे, आप कोई वो एग्जाम नहीं देने जा रहे हो एकेडमिक, आप कॉम्पिटिशन तो बहुत, जब प्रैक्टिस करें तो आप ये कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। तो मतलब ये सब कुछ नहीं लिखोगे, ये सीधा इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर ऐड कर दोगे, आगे करते नहीं दिमाग में हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस का ये मतलब होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मिटा के इसको। देखो भाई, एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनस दे रखा है, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल, ये 25 एंड ये 24 मान लो। ये निकालना है हमें, ये निकालना है, फाइंड बी सी। अब इसने क्या पूछ लिया, बेस पूछ लिया भाई। अब बेस पूछ लिया, बेस भाई हमने क्या पढ़ा है, हमने तो सर ये पढ़ा है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट यहाँ पे है क्या, यहाँ बेस पूछो, जो चीज़ है वहाँ रख दो, वहाँ रख दो। ठीक है, 25 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना है हमें। तो 25 का होता है 625, 24 का होता है 576 और प्लस बी सी का हो, बी सी तो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 625 माइनस 576 दैट इज़ 49। तो बी सी स्क्वायर ये आ गया 49। तो बी सी का कितना हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 7। सिंपल, आ गया 7। ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, बड़े आराम से आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रहा हमारा जो पाइथागोरस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे, रेशियो।
ठीक है, रेशो की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है हमारे, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करेंगे तो देखो रेशो कैसे होंगे हमारे। अगेन फिर राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम। भाई ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, ए बी एंड सी। ये थीटा है, ये 90 डिग्री एंगल है, और ये हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है हमारा। ठीक है, टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं सारे, बेसिकली 2 होते हैं, मतलब वो उन्हीं से सारे वो बने हैं, तो हम देखेंगे 6। तो कौन कौन से हैं भाई, सबसे पहले हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा हमारा कॉस थीटा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरा होता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा होता है हमारा कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और पांचवा होता है हमारा सेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड सिक्स्थ होता है हमारा कोसेक थीटा। ये क्या होता है हमारा कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशो हैं जो हमें याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। ठीक है, आप वो बहुत सारे पी बी पी एच एस बी करके बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, मतलब ऐसा आप इनको रट लो, बस सीधी बात है, वहाँ ड्रॉ करने का टाइम नहीं रहता वहाँ पे इतना। ठीक है, आप इनको रट लो एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है, तो उस हिसाब से। ठीक है, जब आप इनको रट लोगे तो बड़े आराम से आंसर आने लगेंगे। तो ये रेशो हैं कायदे में, देखो हमारे ये 2 मेन हैं एंड बाकी सब इनसे निकले हुए हैं। कैसे, देखो टेन थीटा बराबर जो होता है ना, वो होता है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करो तो ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है अपना क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 2 चीज़ें आप याद रखना इनको पहले। ठीक है, ये क्लियर है ये। एंड आगे अगर हम देखें तो साइन थीटा ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो ये कैसे हैं ये सब देखेंगे, अभी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया क्या, साइन थीटा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा, अरे यार कॉस थीटा होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा, और इसको लिख सकते सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आ गई और ये दोनों चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। एंड टेन थीटा का भी होता है, टेन थीटा इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सब अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चन बड़े एग्जाम में बड़े आसानी से होंगे, वो देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब हम इन सब का यूज़ होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लिख लो आप। एंड इसके बाद देखो क्या आता है, इसके बाद है हमारा, एक सेकेंड मार्कर यार नया वाला देखें, ये रहा। देखो जो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू एक होता है अपना कोसेक थीटा, ये हमेशा 1 होगा। दूसरा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये 1 होगा। तीसरा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमेशा 1 होगा। ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लिख लो इनको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन बताऊँ क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर। जैसे मान लो वो कहेगा कि भाई एक ट्राइंगल दे देगा, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी 90 डिग्री एंड ये थीटा है। ये हमें 4 दिया है, ये 3 दिया है। वो कहेगा फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिंपल से कहना फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो भाई ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस हम लगाएंगे 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा, साइन थीटा सर, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो गया। कॉस थीटा
बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 हो गया। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 हो गया। cot थीटा इसका रेसिप्रोकल 4/3। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल 5/3, ठीक है। एंड सेक थीटा 5/4। तो ये सारे हमारे आंसर आ गए इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गए, ये हमारे बड़े आराम से इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। एक जो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, इसमें जो मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं हमारे, मैं बताऊंगा आपको। वो जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, मतलब अलजेब्रा हम पढ़ते हैं कुछ आइडेंटिटीज़, वो ज़रूर हमको पता होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखो, वो हमारी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एक सेकंड, ये मार्कर कहाँ गया, मार्कर। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है। यहाँ हो सकता है साइन कॉस में आ जाए, a साइन हो जाए b कॉस हो जाए, इस तरीके से। दूसरा a - b का a² + b² - का 2ab, ठीक है। तीसरा आप लिख लो a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। चौथा a + b - c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca, ठीक है। पाँचवा a - b - c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² - 2ab + 2bc - 2ca, ठीक है। 6 हो सकता है a - b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² माइनस का 2ab - 2bc + 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटीज़ हो गई। अभी और भी आगे लिख लो जल्दी से इनको, मैं आगे बताता हूँ, जल्दी से लिख लो। तो ये आइडेंटिटी हमारी यूज़ होंगी। यहाँ साइन कॉस टेन आ सकते हैं, यहाँ पे मतलब कुछ भी वो साइन रखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। बेटा दो 6 तक हो गई। देन उसके बाद आता है हमारा a + b का होल क्यूब। तो देखो, अरे यार नया मार्कर से कहाँ, नया मार्कर कहाँ है, ये 7th a + b का होल क्यूब। तो हम इसको लेंगे a³ + b³ प्लस, इसको हम देखो ऐसे भी लिखते हैं हम। ये मैं इस पर ना अभी 2020 में क्वेश्चन आया था इस पर, अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। ये हो गया। इसको आगे हम लिख सकते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। ऐसे हम बात करें a - b के होल क्यूब की, तो a³ - b³ a³ - b³ और ये होता है a³ - b³ होता है हमारा माइनस का 3ab a + b, ठीक है। a³ - b³ माइनस का 3ab और a। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a³ - b³ - 3a² b - 3ab², ठीक है। ये बनता है हमारा, क्लियर है। एक ये हो गया। एंड इसके बाद हम a³ हमारा बनता है 9वां a³ + b³। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। a³ + b³, तो a³ + b³ होता है a + b a² - ab + b², ठीक है, प्लस b²। ये बनता है a + b का होल क्यूब, और a - b का होल क्यूब बनता है हमारा 10 हो गया a³ - b³। ये बनता है a - b और यहाँ पूरे में प्लस आ जाएगा a² ab + b², ठीक है। देखो ये याद रखना है इनको ना सबको। अभी हम देखेंगे इन पर क्वेश्चन आते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। इसके बाद है अपना क्या, इसके बाद आता है ये वाली, जो भी नेक्स्ट डाल लेना नंबर जो भी है 10वां 11वां, a + b और a - b a² - का b², ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जो आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इसको, CHSL 2020 का SSCGL 2020 का मेंस का है। देखो यही आइडेंटिटी यूज़ करके होगा, आप कहोगे अरे सर इतना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आया था CGL मेंस में, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ cos 6 sin थीटा, cos 6 थीटा है प्लस sin 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा ब्रैकेट में sin थीटा प्लस cos थीटा -1 एंड sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन था और ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शंस थे इसके A 3, B 2, C 1 और D 1/2। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। और CGL 2000 मेंस, CGL मेंस का क्वेश्चन है ये 2020 का। CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे, तरीका क्या है। हमने भी जितना सीखा वही अप्लाई होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। देखो भाई, आपको पता है मतलब होगा वो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। एक आइडेंटिटी होती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मैं अभी आगे बताऊंगा। ये 10th अगर सब नहीं करी है, CGL दे रहे हैं तो ये आइडेंटिटी पता है आपको। ठीक है, देखो इसको हम बहुत, जब अभी मैं समझा रहा हूँ तब धीरे कर रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम में करेंगे तो फास्ट करेंगे। कैसे, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम सर ये लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ से लिख दिया आपने, ये तो है ही नहीं भाई। ये 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। और दूसरा हमने क्या किया, नीचे क्या है भाई, कोसेक थीटा सेक थीटा। और देखो कायदे में यहाँ देखो, ये नज़र बहुत तेज होनी चाहिए आपकी। ये A है और ये B है, ये भी A है और ये B है, तो A प्लस बी है, माइनस बी बन गया। तो नीचे हम क्या लिख लेंगे इसको, सर हमने लिख लिया इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, खत्म। अब देखो भाई A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B, तो क्या बन गया, A प्लस बी का होल क्यूब बन गया, ये दिख रहा है। और A क्या है यहाँ पे हमारा, A है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, B है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं A बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको फर्दर क्या करूँगा, इसको मैं लिख लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब अपॉन ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी A प्लस बी का उसका जो पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये रहेगा अपना कोसेक थीटा सेक थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है, इतना कितना होता है बाय द प्रॉपर्टी सब, ये 1 होता है ना। ये 1 हो गया तो सीधा सीधा ये कट गया, +1 -1 बचा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और देखो अभी मैंने क्या पढ़ाया था, कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई जब साइन में होगा तो 1 आएगा, सेक का कॉस में होगा तो 1 आएगा। तो ये तो सारा ये और ये तो 1 ही हो गया। तो बचा ऊपर क्या बचा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1, तो 1 का क्यूब 1, तो 1 और नीचे कितना आ गया 2। सो सर दिस इज द आंसर, ये रहा। ठीक है, ये आंसर था। समझ में बात आई। अब बता दो आपको किसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट लगी हो, कुछ था इसमें, देख लो आप। तो ये क्वेश्चन CGL मेंस का है। ठीक है, 2020 का। और भी क्वेश्चन देखेंगे जो आएंगे, अभी मेरे को आ गया तो मैंने करा दिया। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ये खत्म हो गई बात, चलो आगे देखते हैं। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ये जो मैंने अभी यूज़ कराई है ना, ये मैं थोड़ा तो मैं बता दूंगा आपको। 3 आइडेंटिटीज़ हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्री में हमारी, वो कौन कौन सी, वो सब देखेंगे हम। देखो भाई, सबसे बड़ी पहले है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे यार ये तो पूरे उखड़ गया मार्कर। अरे यार क्या हो रहा है यार ये, चलो कोई नहीं, अरे उल्टा कसता है ये। ठीक है, चलो जो भी है,
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारे इसकी प्रॉपर्टी, क्लियर है। एंड इसको भी हम फर्दर आगे 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल वो लगा के प्रॉपर्टी। इसको हम 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा ये लिख सकते हैं। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, ठीक है, लिख लेना इसको। दूसरी आइडेंटिटी जो है हमारी भाई वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ये है। तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये होता है हमारा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बनता है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये तीसरी जो आइडेंटिटी होगी हमारी, लिख लेना इसको, ये है ना तीसरी आइडेंटिटी होती है भाई हमारी, तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी कौन सी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको अगेन हम ऐसे लिख देते हैं, अरे राइट से लिखेंगे ना, थोड़ा डिज़ाइन बने। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1, ये हो गया। एंड यही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ये तो ये हमारी आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इनको हमें करना कैसे, अब मैं आपको क्वेश्चन और देख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है, उनको देखते हैं हम। अब जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है 2020 का, ये भी 2020 का है, ठीक है, क्वेश्चन है, लिखवा दे रहा हूँ, 2020 का क्वेश्चन है मेंस का। देखो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है कि भाई इफ़ सेक थीटा बराबर ए अपॉन बी है, ठीक है, उसने कह रखा है भाई देखो सेक थीटा बराबर ए अपॉन बी है, जहाँ पे ए बराबर बी बराबर 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं, है ना, बी बराबर 0 नहीं है। देन आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये है क्वेश्चन हमारा CGL मेंस अगेन 2020 का, ठीक है, CGL मेंस 2020 का है। CGL थोड़ा साफ साफ लिख दें यार आप लोग, CGL, ठीक है, CGL मेंस 2020 का है। देखो क्या अप्रोच रहेगी, आपको सेक थीटा आपको ये दे रखा है ए अपॉन बी, ठीक है। हमने अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कौन सी, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने को। एक ट्राइंगल ड्रॉ करके कर सकते हो आप, एक ये वाला ड्रॉ करके कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं देखो पहले आइडेंटिटी यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है भाई। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अगर टेन की वैल्यू रख दें तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, टेन की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। एग्री, अभी पढ़ी हमने ये बात खत्म। तो सेक कितना ए अपॉन बी, तो जब ए अपॉन बी दे रखा है, ए अपॉन बी दे रखा है यहाँ पे, तो ए अपॉन बी सेक थीटा ये, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मतलब
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ गया। पहला पॉइंट ये हो गया अपना, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया ये। अब क्या कह रहा है, ये 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे भाई? सर मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको जो है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना है सर? ये भी मैंने पढ़ा है, कॉस उसका थीटा पढ़ा था सर, मैंने कॉस का थीटा पढ़ा था, तो सर 1 प्लस कॉस उसका थीटा ये हो गया, ठीक है। अब सर जब ये 1 प्लस कॉस उसका थीटा हो गया एंड सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का, तो कितना हो जाएगा? कॉस बराबर हो जाएगा हमारा बी अपॉन ए, तो कॉस उसका थीटा कितना हो जाएगा सर? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल, रख दो यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये आ गया, और 10 की वैल्यू ये इधर की रख दो यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर देना उसको, एंड ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है भाई, है ना, तो 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऑप्शन। देखें ऑप्शन में क्या क्या है भाई हमारे, तो अब हम इसको अरेंज करते हैं। मैं थोड़ा नीचे, हम ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से मिटा दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ से मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तो ये बन जाएगा अपना क्या, 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये यहाँ जाएगा, वो ऊपर जाएगा, तो साहब ये हो गया ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन कहीं रखा है इसमें, देखते हैं भाई, तो ए स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये देखो, ये भी है ना। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत फास्ट करोगे यार, बहुत फास्ट करोगे, आज चीज़ें लिखोगे भी नहीं। तो अब हमने विश्वास रखना किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ये तरीका हमारा करने का, ठीक है। आज इस वाले पार्ट में हम इतना ही कर रहे हैं, ओके। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।